हेलो बच्चों, मैं देवकार शर्मा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस कनेक्शन में। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फिज़िक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। फिज़िक्स में टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें तो ये फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। हालांकि एनसीईआरटी ने बहुत सारे यूनिट्स में इसको बांट रखा है, करीब 10 यूनिट में, और उस 10 यूनिट के फर्स्ट यूनिट का जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका ये पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये एक यूनिट है फिज़िक्स का, और इसमें 4 चैप्टर हैं टोटल। ठीक, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहला जो हमारा यूनिट है, चूँकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही शुरू करेंगे। किसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सर? तो ये भौतिकी की एक शाखा है जिसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश करने का मतलब रुके हुए आवेश के बारे में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मतलब स्थिर आवेश या फिर चार्ज एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला तो ये इलेक्ट्रो है, ठीक है, ये हम ऐसे कर देते हैं, इसको इलेक्ट्रो है, और दूसरा ये वर्ड है स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ग्रीक वर्ड है दोनों। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, बीच में लगा दीजिए एट। तो भौतिकी की वह शाखा, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, वैसे चार्ज जो रेस्ट में होते हैं। देखिए, जब चार्ज मूविंग करने लगेगा तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे यूनिट 2 में, बोले तो चैप्टर नंबर 3। ठीक है बाबू, तो फिलहाल अभी हम लोग स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बेसिकली क्या, तो इसमें हम लोग चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, और ये जो चार्ज होते हैं रुके होते हैं। रुके का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, स्टैटिक होते हैं, रेस्ट में होते हैं। ठीक है, अब उसी से मिलता जुलता एक वर्ड आपको मिल रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं सर? तो द नेचुरल फोर्स अप्लाइज, यहाँ पे छोटा हुआ होगा, हो सकता है कट जा रहा होगा, अप्लाइज बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले प्राकृतिक बल को, देखिए नेचुरल फोर्स जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। 11th क्लास में ही पढ़ना था, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मैंने 2 भाग में बांटा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो उसी का एक टाइप है, क्योंकि एक प्रकार का नेचुरल फोर्स है, यानी कि ये खुद ही एग्जिस्ट करता है, अपने आप लगता है, किसी को ज़रूरत ही नहीं है उसको लगाने की। ठीक है, तो किन्हीं 2 आवेशों के बीच में, जैसे कि मान के चलिए आवेश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, प्लस और दूसरा एक माइनस। चाहे प्लस प्लस रहे या प्लस माइनस रहे, इन दोनों के बीच में जो भी बल लग रहा है अब चूँकि मान के चलिए दोनों प्लस प्लस आवेश है, तो इन दोनों के बीच में विकर्षण होगा। विकर्षण का मतलब रिपल्सन, एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है, तो किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले प्राकृतिक बल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो आवेश है, ठीक है, चार्ज, इसके बारे में कहानी बहुत लंबे या बहुत पुराने समय से ही शुरू हो चुकी थी। उसके लिए हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब समझ में आता होगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, चार्ज के बारे में कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, अभी क्या चल रही है। तो शुरुआती समय में थेल साहब, BC लिखा हो, BC का मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व थेल साहब का नाम तो सुने होंगे आप लोग, वही जिन्होंने थेल्स पर में दिया, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ये यूनान के फिलोसफर थे। फिलोसफर का मतलब होता है हिंदी में दार्शनिक। ठीक है, तो ये एक ग्रीक फिलोसफर थे। इन्होंने
क्या देखें कि जब अंबर, ये पीले टाइप का एक होता है पदार्थ, इसको सिल्क या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है। खाल को पेल्ट कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। तो बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं अंबर को, बिल्ली की खाल या सिल्क से, रेशम से रगड़ते हैं, तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है। ये किस कारण से हुआ, तो उन्होंने रीजन अपना दिया इलेक्ट्रा या बोले तो इलेक्ट्रो। ठीक है। उसके बाद 2000 वर्ष तक लगभग में इस घटना पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमारे आए गिलबर्ट चचा, ये डॉक्टर साहब थे। किन के डॉक्टर से थे सर, तो महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर थे। महारानी एलिजाबेथ का नाम तो सुने होंगे आप लोग, ये इंग्लैंड की महारानी होती, इनके पर्सनल डॉक्टर थे। आप लोगों को पता होना चाहिए बाबू, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने घर में एक पर्सनल डॉक्टर रखते हैं, कभी भी इमरजेंसी के लिए। ठीक है, देख रेख करना हो, वियर्ड पर्सनल डिवाइस लेना हो, तो वे पर्सनल डॉक्टर थे एक तरह से। फिजिशियन भी थे बेचारे, एक्सपेरिमेंट भी करते थे, ऐसी थोड़ी ना। ठीक है। तो ये मूलतः यूके के थे। देखो भैया, अगर सिंपल भाषा में बोले तो इंग्लैंड, और ऐसे अगर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो यूके के बारे में जानकर थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगेगा। ये एक देश नहीं है, कई देशों का समूह है। ठीक है, इंग्लैंड आप मोटा मोटी मान लीजिए आप। तो डॉक्टर गिलबर्ट साहब का जन्म, जो बर्थ पैलेस है यूनाइटेड किंगडम, हम लोग सीधी भाषा में उसको इंग्लैंड के नाम से जान सकते हैं। ये महारानी एलिजाबेथ की पर्सनल डॉक्टर थे। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, सल्फर इत्यादि और एबोनाइट को हम रगड़ते हैं किसी भी चीज़ से, तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को अट्रैक्शन करने का गुण आ जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन का मतलब आपको समझना चाहिए, आकर्षण करने का गुण आ जाता है। उन्होंने क्या रीज़न दिया इसका, उन्होंने रीज़न दिया कि इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, इसी वजह से। ठीक है, थेल साहब क्या बोले कि इलेक्ट्रा की वजह से, और गिलबर्ट साहब क्या बोले, चार्ज की वजह से। अब देखिए, अगर आप इलेक्ट्रा का मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा तो ये एक, चूँकि ग्रीक वर्ड है, तो अब अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिएगा तो वो चार्ज ही आएगा। ठीक है, फिर भी उसके बाद हमारे आए थेल साहब के बाद गिलबर्ट साहब, और गिलबर्ट साहब के बाद आए हमारे फ्रैंकलिन चाचा। ठीक है, फ्रैंकलिन के नाम तो बहुत खतरनाक है, अपने आप में इतिहास में दर्ज है। ये ऐसे चतुर वैज्ञानिक थे, चतुर महावैज्ञानिक इनको बोल सकते हैं। इन्होंने भरी बरसात में, या बोले तो बारिश के दिनों में, बिजली चमक रही थी, उसमें पतंग ले जाकर प्रयोग किया और चार्जेस की खोज की कि भैया चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये मूलतः यूएसए से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में, जन्म नहीं, 1750 के करीब में। इन्होंने पोलैरिटी ऑफ चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। बोले तो धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो मस्त यूट्यूब पे सर्च मार के इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन वैज्ञानिक हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आते हैं जो चार्ज से रिलेटेड अपना योगदान दिए। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।